अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम होलसेल में ब्रांड कैसे फाइंड आउट करते हैं विद जस्ट विद द यूज़ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर दैट इज़ कीपा। सो इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम जब ब्रांड फाइंड आउट कर देते हैं फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं और देन लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है कवर होगा विद एक्सेल शीट। सो मैं ट्राई करूंगी इस वीडियोस को 2 पार्ट्स में कवर करने के लिए। सो इट विल बी पार्ट 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो कीपा जो कि होलसेल के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब करंट मार्केट है मेरी .com दैट इज़ फॉर यूएसए। बट अगर आपने अपनी मार्केट चेंज करनी है सो आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक सी इज़ फॉर कनाडा, एमएक्स इज़ फॉर मेक्सिको, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने जाना है डेटा एंड देन प्रोडक्ट फाइंडर। यहाँ से आपको एक लंबी सी शीट मिल जाएगी, बट नो नीड टू वरी अबाउट दिस शीट क्योंकि हम इस सबको फिल नहीं करेंगे, हम जस्ट अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। द फर्स्ट वन इज सिजरिंग। सो आपका सिजरिंग 90 डेज एवरेज है। इसको हमने रखा है लाइक 1 to 60,000। ठीक है, अब सिजरिंग क्या है? सिजरिंग वही जो आपका पीएसआर होता है, वही जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अगर पीएसआर कम है इसका मतलब आपको हाई सेल्स जनरेट हो रही हैं। तो इसको हमेशा ऐसे ही याद रखें जैसे क्लास में पोजीशन होती है लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो जो फर्स्ट है उसको बहुत बेस्ट कंसिडर किया जाता है। सो सेल्स रैंक जो है उसकी भी पोजीशन ऐसे ही होती है, वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो हमें ये बार बार चेंज करते रहेंगे ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते रहें। लाइक आपने अभी 1 to 60,000 इसका हमने रेंज रखा, नेक्स्ट टाइम हम इसको 1 से 50,000 कर लेंगे, देन 50,000 से आप 40,000 कर लें। ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे उसके अगेंस्ट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। द नेक्स्ट इज अमेजोन। सो अमेजोन मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक। हम इसको आउट ऑफ स्टॉक इसलिए करते हैं, अगर अमेजोन होगा तो उसके साथ हम compete नहीं कर सकते। हम कहते हैं पहले तो अमेजोन को होना ही नहीं चाहिए, बट अगर हो तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो। उसके बाद हम जाते हैं लिस्ट प्राइस पे, यानी कि जो आपकी लिस्ट प्राइस है हम कहते हैं 12 to 50 हो। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम 50 to 60 कर सकते हैं। उसके बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट शीट पे। यह है शीट नंबर 2 जहाँ पे आपका रूट कैटेगरी है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अनगेटेड कैटेगरी। अब हमेशा दो कैटेगरीज होती हैं, गेटेड एंड अनगेटेड। गेटेड कैटेगरी वो जिसके लिए अमेजोन आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स मांगता है या मांग सकता है, जबकि अनगेटेड में आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मोस्टली जो न्यूज़ सेलर्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो हमेशा अनगेटेड कैटेगरी की तरफ जाए। सो लाइक होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स या ऑफिस प्रोडक्ट्स, ये सब जो है ये लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाई, ये जो है आपका अनगेटेड कैटेगरीज है। सो लेट्स सी लाइक पेट सप्लाईज, हम इस पे जाते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट शीट पे चले जाना, थर्ड वन ऑफर काउंट्स। ऑफर काउंट्स क्या है? ये है ऑफर काउंट्स, इसके डिफरेंट नाम है। ऑफर काउंट्स, न्यू ऑफर, न्यू एंड यूज्ड या फिर एक्टिव सेलर्स, ये वो होते हैं जो मी टू करके बैठे होते हैं। ठीक है, अब मी टू क्या है? मी टू यही है कि आप ऑलरेडी एक वेल डेवलप जो ब्रांड होता है उसके साथ जाके मीटू करते हैं, ताकि आप उससे उसके साथ आपका होलसेल अकाउंट, अगर वो आपको परमिशन देता है, होलसेल अकाउंट ओपन होता है, देन आप उसके साथ मीटू करते हैं एंड आप उसका प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं और इस तरह उसका जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ आपको मिल जाता है। तो ये मीटू की लिस्टिंग का मीटू का एक कंसेप्ट है होलसेल में। तो वहाँ पे ये मीटू करके बैठे होते हैं, तो हम कहते हैं उसकी एक रेंज है कि वो 4 से 25 होना चाहिए या 26 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे कम ना हो। कम इसलिए ना हो, अगर यहाँ पे सिर्फ दो बंदे मीटू करके बैठे हैं तो इसका मतलब या तो वो ब्रांड खुद हो सकता है, ठीक है, या फिर उसमें अमेजोन होगा। तो इसलिए, और जहाँ पे ब्रांड या अमेजोन हो तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनके अवॉइड करते हैं, हम वहाँ पे नहीं जाते। ये मैं जब आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो पे आएगी तो फिर डिटेल से बताऊँगी। अब हमने रेंज क्यों दिया है? हमने कहा कि 4 से 25, हम ना इससे कम की तरफ चाहते हैं ना इससे ज़्यादा। वो इस वजह से क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, और हो सकता है कि जो आपको प्रॉफिट मिले वो इतना कम हो कि वो इतने बंदों में डिवाइड ही ना हो सके, या फिर डिवाइड हो और इतना थोड़ा थोड़ा सा मिले। तो रेंज दिया जाता है कि इतना हो, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा।
अच्छा, उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट शीट पे आना है और यहाँ पे बाय बॉक्स आ गया। अच्छा जी, अब बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स जो है जब भी हम प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं लाइक दिस वन, तो ये जो राइट साइड पे रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखाई देता है, ये है बाय बॉक्स, ठीक है? तो बाय बॉक्स की एक शॉर्ट सी स्टोरी बता देती हूँ कि ये है बाय बॉक्स, ये होता है कि जिस सेलर के पास होगा सेल्स उसको जाएंगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे ये रिबन चाहिए, मैं इस प्रोडक्ट पेज पे आई और मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दिया, तो अब मेरी वजह से जो सेल्स मिलेंगी किसको मिलेंगी? इसको मिलेंगी जिसके पास बाय बॉक्स है, लाइक सोल्ड बाय ये जो है लिली रेन, तो सेल्स किसको जाएंगी? इसको जाएंगी। तो ये होता है बाय बॉक्स का बेनिफिट। इसका एक अलग से एक क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट ये मिलता है, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कीपा। सो अब हम कहते हैं बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, ना कि अमेजोन के पास। अब थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? इससे मुराद है आप और मैं, हम जैसे मतलब बंदे हैं उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। उसके बाद है कि एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, इसको आप छोड़ दें, देन प्रोडक्ट टाइप छोड़ दें, वेरिएशंस नो वेरिएशंस। सो वही बीइंग अ न्यू सेलर आप वेरिएशंस को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका रिव्यूज़ आता है। फर्स्ट रेटिंग, रेटिंग हम 4 या 4 से अबव हो अच्छे हैं। रिव्यू काउंट जो आपके रिव्यूज़ होते हैं मिनिमम 100 होना चाहिए। आफ्टर दैट अमेजोन जो है वो इन स्टॉक नहीं होना चाहिए और ना ही प्री ऑर्डर, इसको इन दोनों को आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद जब हम बात आती है वेट की, तो यहाँ पे दो तरह के वेट मिलेंगे, वेट विद रिस्पेक्ट टू पैकेज मिलेगा एंड वेट विद रिस्पेक्ट टू आइटम। तो आपने आइटम पहचाना है और इसका मैक्स में आपने रखना है 2000 ग्राम। उसके बाद एडिशनल स्विचेस में आपने जाना है और तीन चीज़ों को अनचेक कर देना है। लॉन्च पैड, इसको नो कर देना है। एडल्ट प्रोडक्ट्स नो, ट्रेड इन एलिजिबल नो। आप देख रहे हैं कि यूं ही राइट साइड पे मेरे प्रोडक्ट्स से चेंज हो गए, लाइक स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा थे और अब जैसे मैंने अपना क्राइटेरिया यहाँ पे पुट किया तो इससे मुझे जस्ट 395 प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, क्योंकि मेरी कैटेगरी यहाँ पे है लाइक पेट सप्लाईज। सो अभी मुझे पेट सप्लाईज का क्राइटेरिया फिल करने के बाद कितने इसका ब्रांड मिलेंगे? 395। सो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड प्रोडक्ट्स। तो हम इसके प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। अभी ये हमारे पास शीट आ गई, ठीक है? तो अभी इसका ये जो है आपके 395 है, लेकिन वो 395 जो है वो जस्ट ये फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज पे जस्ट 100 होंगे। ये बॉटम पे आप देखें तो लिखा हुआ है 100 ऑफ 395, यानी टोटल तो ये 395 है, लेकिन फर्स्ट पेज पे कितने? जस्ट 100। जब हमें नेक्स्ट चाहिए होगा हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें पेज 2 पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे पेज 1 पे है अभी ना, तो लिखा है पेज 1 ऑफ 4। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये होगा पेज 2 ऑफ 4 और इस तरह 1 बाय 1 करके आप अपनी शीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर कॉलम है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पे जो कॉलम आपको चाहिए हम उनको चेक कर देंगे, लाइक मुझे जो चाहिए, मुझे ब्रांड चाहिए, मैंने इसको चेक किया। मुझे बाय बॉक्स क्वालिफाइड और ये अब नहीं चाहिए, सो मैंने इसको अनचेक कर दिया। आफ्टर दैट मुझे मैं जानना चाहती हूँ कि कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी रूट्स मैंने सेलेक्ट किया एंड देन जस्ट स्क्रॉल डाउन। आप अपने लिहाज से कर सकते हैं, लाइक मुझे अभी चीज़ें नहीं चाहिए, सो मैं जो नहीं चाहिए उसको अनचेक रहने देती हूँ, जो चाहिए मैं उसको चेक कर दूँगी। अब मुझे इमेज नहीं चाहिए एंड देन नो मैन्युफैक्चरर। इसके बाद मुझे चाहिए न्यू ऑफ़र, लेकिन वो करंट चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू ऑफ़र, ये है न्यू ऑफ़र करंट, करंट मुझे करंट चाहिए, मैंने चेक कर दिया। उसके बाद मुझे पेरेंट ऐसा नहीं चाहिए। उसके बाद जब बात आती है अभी रिव्यूज़ रेटिंग मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसको अनचेक कर रही हूँ। उसके बाद सीजन करंट है, मुझे सीजन करंट नहीं चाहिए बल्कि सीजन फॉर 90 डेज एवरेज चाहिए, तो ये है, मैंने इसको चेक कर दिया। जो जो मैं यहाँ से चेक करते जा रही हूँ वो यहाँ पे ऐड होता जा रहा है और जो मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ से डिलीट होता जा रहा है। उसके बाद जो है
यहाँ पे योर अमेज़न ये मैंने चेक रखना है कि मेरे पास वो लिंक आ जाएगा जिस पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट इसके पेज क्लिक चली जाऊँगी अमेज़न पे, आई मीन प्रोडक्ट पेज। उसके बाद जो है वेरिएशन एसेंस नहीं चाहिए, सो जस्ट अनचेक। सो इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे आप एक्सपोर्ट। अब मुझे ये शीट एक्सपोर्ट करनी है। जब मैं यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी सो मेक श्योर कि आपका ऑल एक्टिव कॉलम जो है ये सिलेक्ट हो और यहाँ से एक्सेल सेलेक्ट हो। मोस्टली ये होता है कि जब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं और देखते नहीं क्लियर तो वो ओनली एसन सेलेक्ट हुआ होता है जिसकी वजह से हमें जस्ट एसन मिलता है और बाकी डेटा जो है वो नहीं होता। तो उसका रीज़न ही ये होता है क्योंकि हमने जस्ट ओनली एसन सेलेक्ट किया होता है जबकि हमने क्या करना है ऑल एक्टिव कॉलम्स को चेक करके रखना है। तो अब यहाँ पे मेरा ऑल एक्टिव कॉलम सेलेक्ट है एंड देन एक्सेल शीट मैंने जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो अब ये मुझे एक्सेल शीट दे देगा। ठीक है, अब ये मेरी एक्सेल शीट आ गई। सो ये है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल एडिटिंग, आपने इसको क्लिक कर देना है। अब जो है इसमें थोड़ा सा मैं शीट को ज़रा सेट कर लूँ, लाइक जो फर्स्ट वन है इसमें जो टाइटल जो है, अब मुझे टाइटल नहीं चाहिए सो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगी इस कॉलम को एंड देन डिलीट कर दूँगी। उसके बाद जो है जो मेरी फर्स्ट मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लूँ, एक्सपेंड कर लूँ सो ये मुझे विजिबल हो जाए ज़रा। लाइक साइज इसका हम 12 कर देते हैं एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टाइम्स न्यू रोमन एंड देन जस्ट एंटर। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये एडजस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं अपनी चीज़ को। उसके बाद आपने क्या करना है फर्स्ट को सिलेक्ट करना है देन यहाँ जाना है व्यू में और यहाँ पे फ्रीज पेन्स में चले जाना है और जो आपकी टॉप की रो है उसको हम फ्रीज करना चाहते हैं तो वो फ्रीज हो जाएगी। अब फ्रीज करने का बेनिफिट है वो ये है कि हम चाहे अपनी शीट को अप एंड डाउन करें कुछ भी करें उसके साथ तो ये जो टॉप की रो है ना आपकी नंबर 1 इसको मैंने फ्रीज कर दिया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको रीड कर सकती हूँ लाइक अब अगर मैं हूँ लाइक 7 पे, लाइक ये मेरी 7th है ठीक है। सो मुझे पता है कि ये किसका कॉलम है, ये इस अमेजोन योर अमेजोन है देन ये क्या है एसन है। सो इस तरह से हमें हेडिंग जो है ना वो हमारे सामने रहती है। तो इस तरह से आपको एक्सेल शीट मिल गई। अब यहाँ पे है तो आपकी मार्केट जो है मिल गई, आपका यूआरएल मिल गया। एसन क्या है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो अमेजोन आपको असाइन करता है एंड इसका पर्पस है जस्ट आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। न्यू ऑफर वही आपके एक्टिव सेलर्स आ जाते हैं जो जो मी टू करके बैठे होते हैं। उसके बाद सेज रैंक 190 डेज एवरेज है देन यहाँ पे ब्रांड का नाम आ जाएगा और वो फिर आपकी कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं शेयर करती हूँ इसकी वीडियो जो कि होगा पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।